तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवेगा। 13वें वंश में ये 12 वंश है। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है। इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था। दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को ही सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूतां का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर दूर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी। पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहाँ रुक गए। गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहाँ एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी अच्छी ज़मीन थी, 800-900 एकड़ ज़मीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहाँ परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के,
गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भक्त, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहाँ छुडानी गांव है एक, रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं गांव में, एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहाँ से चला। अब दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहाँ गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था। वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहाँ आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला करें देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहाँ कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बताया दिया कि सामने चला जा भाई, वहाँ है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना। वो कहाँ हैं? अब वहाँ बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए। उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर हैं, और संत के दर्शन करके पानी पीऊँगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो हैं कहाँ, मैं दर्शन करूँगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूँगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूँगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का, साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख के लाते थे। बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहाँ की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा, उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूँ महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ पंजाब से, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सोचा यदि मैं यूँ कहूँगा इसने कि मैं हूँ भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है।
तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो लिया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने जूते दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा है कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहाँ पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूँ अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बतावें। उनसे पूछा भाई ये कौन है, उन्होंने कहा ये तो हैं गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है। और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये तो किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी, सामने चारपाई पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और कि अगर भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे। बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ मानते हैं धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं। उसने अड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है। उससे कहने लगा कि भाई राम राय ए झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको, उस राम राय को, क्योंकि वो ज़्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग। और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया, जैसे एक आदमी के 2-2 नाम होया कर गाँव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के वहाँ खेत में, और यूँ काम नहीं करती, मेरे यहाँ गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के। अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया कर चारों तरफ कर ला के। अब वो नू ला कर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के, वह धोती,
और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा पर उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई और नो खींचा, फिर उस धोती का लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया। जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूँ भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे। न्यू देखा ऊपर ने, भाई मानस तक कौन यू, सिंपल मैन नहीं है, शरीर दिखर शरीर के मांगे धोती निकल ना, गरीब अंधा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, यूं देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया कि महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, वो तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे, उसके फड़क मिटाने के लिए गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया उन्होंने, जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा छक पहले भगवान का प्रसाद। फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, वो राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आँखों देख कर आया हूँ, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचें थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी, नकली संतों महंतों और इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूँ, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हों जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। लेकिन वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, वो बालका ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्ड को
कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर, जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहाँ गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूँगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती है, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा, और गांव वाले वहाँ इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना, और यो करा कि यो इसका नहीं चढ़ने देना। ब्राह्मण गए, वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई, और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए पंडित जी दौरा, वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा, वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवा था, घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरा बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी का पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तिलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यों करे महाराज सुनाओ क्या हाल है, महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफ़ी देर ने बोलता रहा, पर न्यों ना बतावा कहानी के है। तब गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के मैं घना दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही।
तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फूटी ज्ञान विवेक की, ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 हरीश मनीराम के 30। रोड़ा यूँ है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए। हरीश पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तब पंडित जी कहने लगे, महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा? गरीबदास जी बोले, इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। तो आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि उस वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहाँ पर? आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे? कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था? आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये तावेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भाई इनको वो श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की, पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खुलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं। तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा, और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी। उस कथा से वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई, और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इब का आँख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, ला मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने उस चरणों में कि भगवान मेरी तो आँख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है, अनधिकारी। अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूँ। तो ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं है आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको।
अपन आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहाँ प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा की महिमा से परिचित हुए तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व विदु वे उस तत्ब्रह्म को और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा स्थिति बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे, ये लोग ठीक नहीं, यहाँ आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप इकट्ठे कर्म इकट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कति खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो, ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आँच नहीं आने देगा, तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे। तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, अड़ता तो कैर टूट रहा सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूँ बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माना नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बताइए यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लूने याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाक करनी पड़ेगी। वहाँ की सच्चाई के आधार पे
क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहाँ धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहाँ फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहाँ भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहाँ का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई, परमात्मा ने आके बताया और आँखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों में बता रखा। और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी के समझ में ना आए हुए, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि जो वो सुख है सतलोक में और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे, उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आँखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आँखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे, एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जो इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ, तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरे जनता, एक दूसरे को खा जा बुड़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है कि तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें, सौदी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा,
और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे हैं। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नौकी नो खड़ी है। बता कोई ये जीवन था हमारा। तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविज़न, इंटरनेट और ये गाड़ियाँ, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी हैं, बकवाद भर दी, वो हम वास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथ। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक अपनी महिमा आप बता रहे हैं कि सबके पार एक और परमात्मा है, वहाँ स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमपिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं, ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके
यहीं के काल के इस लोक में, इससे दूसरे स्वर्ग लोक में, इससे तीसरे पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहाँ देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहाँ की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये मानव, प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। और शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का है, कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहाँ काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहाँ आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहाँ से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहाँ जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिलें जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा आपको। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्त आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा। क्योंकि ये परमात्मा सुखदायी है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यूँ भक्ति करने नहीं दे मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे। आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यूँ ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठकर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे।
वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी एक खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहाँ आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहाँ आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहाँ ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संध्या भगतमती। आप कहाँ से आई हैं? ग्वालियर गोवर्धन कॉलोनी, मध्य प्रदेश। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 30 मार्च 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? मैं भोलेनाथ की, ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं सब की पूजा करती थी। बहन जी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरे घर के दरवाजे पे भी पिंडी है, मेरे ससुर ने मंदिर बनवा रखा, उनकी बहुत पूजा करती थी, बहुत सारे व्रत भी रखती थी मैं, लेकिन इतना व्रत रखती, पूजा करती, सब कुछ करती, लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं होता। मेरा बेटा इतना बीमार हो गया पूजा करते करते कि मैं बहुत सारे कष्ट में आ गई। मैंने सोचा कि भगवान की पूजा करते करते हमें कोई हानि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, और माता रानी की भी स्थापना हमने अपने घर पे ही करवा रखी, बहुत बड़ा मंदिर बनवा रखा है। 2 घंटे लगते उनकी पूजा में, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये कष्ट कैसे ख़त्म हो गया, कि गुरुजी की हम नाम दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन कोई गुरु पसंद नहीं आया। परमात्मा की दया से मुझे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने हमको जानकारी दी। उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, उनसे आप नाम दीक्षा ले लो और आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने सोचा कि इतनी बीमार है हमारा बच्चा, डॉक्टर को भी दिखाया, भगत के पास भी गए, मंदिर भटके, हर जगह भटके। तो हमने सोचा कि जब इधर उधर भटक रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हमने कि आपके गुरुजी के पास जाके हमारा क्या होगा, हमारा बच्चा पैसा लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि एक बार विश्वास करो तो सही, मेरे गुरुजी से मिलो, वहाँ नाम दीक्षा ले लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो हमने सोचा कि कहीं हमें लाभ नहीं मिल रहा, सारे रास्ते बंद हैं, चलो हम आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके देख लेते हैं, शायद हमें परमात्मा की दया से कोई लाभ हो जाए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र में गई, वहाँ नाम दीक्षा ली। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो हमें हुआ कि रात को 11 बजे पहुँचे, संत रामपाल जी के महाराज के दरवाजे पहुँचे, वहाँ नाम दीक्षा ली। जो हमारे बेटे का 8 दिन से बुखार उतर नहीं रहा था, गोली लेने के बावजूद भी पट्टी रख रख के मैं परेशान थी। वहाँ जाने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद
आराम पड़ा तुरंत, हाल की हाल बुखार उतरा। जो 8 दिन से भोजन नहीं किया था, पानी भी नहीं पी रहा था। फिर दूसरा लाभ, पथरी मेरे बेटे को थी, यहाँ परेशान हो गई थी मैं। भगत जी मेरे ड्यूटी छोड़कर आ गए थे। भगत जी परेशान हो गए थे कि मेरे एक ही बेटा है, उसको पैसा लगा लगा के मैं परेशान हो गई। मैं पैसा कहाँ से आता, ड्यूटी छोड़ के आ गए। तो मैंने सोचा कि यहीं इसको दिखाऊं, क्या करूं। मैं इतना परेशान थी कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना परेशान थी कि मैं अपने बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊं, कहाँ जाऊं, किसको दिखाऊं। जो भगत होते हैं ना, जो भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं, उनके दर पे भी गई, उन्होंने भी छुटकारा नहीं दिला पाया। फिर मैंने सोचा कि ड्यूटी छोड़ के काम नहीं चलेगा, इसको जयपुर ले जाओ, वहीं ड्यूटी करना, आप वहीं बच्चे को दिखाना। तो फिर साथ में ले गए, जयपुर ले गए। वहीं भगत जी हमारे ड्यूटी करते, वहीं बच्चे को दिखाते। वो भी बहुत परेशान थे। फिर जयपुर भेजा, बहुत बड़ा डॉक्टर था जयपुर का। तो वहाँ रिपोर्ट करवाई, 2 दिन की दवाई भी थी, दी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन की दवाई ले जाओ और फिर आराम से 2 दिन के बाद आना, फिर हम इसकी चेकअप करेंगे। पूरा चेकअप करवाया इसका शरीर का, रिपोर्ट भी करवाई। 3 ml की वो भी पथरी बताई। पैसा इतना नहीं था कि मैं ऑपरेशन करा पाती, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज से ये पथरी में भी आराम पड़ा, बिना गोली दवाई के। सिर्फ आशीर्वाद से मात्र, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, बिना गोली दवाई के। पथरी में भी आराम पड़ा, इन्फेक्शन में भी आराम पड़ा और बिल्कुल स्वस्थ है, आराम से। आज कोई परेशानी नहीं है उसे। ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है पथरी की। संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना गोली, बिना दवाई के मेरे बेटे को आराम पड़ा, सिर्फ मात्र आशीर्वाद से। ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है इन्फेक्शन की। ये आंतों का इन्फेक्शन था, खून मवाद दोनों आती थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये इन्फेक्शन ठीक हुआ। और तीसरा लाभ हुआ कि हमें आर्थिक लाभ हुआ। जो कभी पैसे से मैं बहुत तंग थी, बहुत परेशान रहती थी, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं पैसे के लिए मैं परेशान नहीं रहती बिल्कुल भी। मेरी एलर्जी, इन्फेक्शन था तो वो 8-10 सालों से थी, जो दवाई लेती थी, ठीक हो जाती, फिर हो जाती, ठीक हो जाती, फिर हो जाती। और मेरी बीपी हाई भी होने लगा था, बहुत भटकी, मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत दवा खाई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी एलर्जी और बीपी हाई दोनों ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? भगत समाज को मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके जिसको जो परेशानी है, दिक्कत है, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते 7:30 बजे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, उस पर फ़ोन करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र पे फ़ोन लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।